नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको अमरनाथ मंदिर का इतिहास, महत्व व कहानी के बारे में बताएंगे। साथ ही जानेंगे अमरनाथ गुफा की पौराणिक अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ गुफा के कबूतरों की पौराणिक कथा। अमरनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अमरनाथ गुफा भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव के प्रख्यात मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमृत से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और अमरनाथ यात्रा करके श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को यह कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को ना सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उस अमर कथा को सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग मानते हैं कि वह कबूतर आज भी अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि यह वही कबूतर है या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फबारी से लगातार शिवलिंग के निर्माण होते रहते हैं। इसके अलावा भी लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियाँ बर्फ के माध्यम से बनती हैं और यही कारण है कि अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग बनने का कारण इन्हें बर्फानी और हिमानी बाबा कहकर बुलाया जाता है। आइए जानते हैं अमरनाथ से जुड़ी हुई पौराणिक अमर कथा का रहस्य। अमरनाथ मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ इनसे ही गणेश और पार्वती पीठ की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। आपको बता दें कि इस मंदिर में स्थित पार्वती पीठ शक्ति के 51 पीठों में से प्रमुख है। दरअसल इस पार्वती गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया था और उन्हें अमृत का तत्व देने वाली अमर कथा सुनाई थी। यही कारण है कि भगवान शिव के इस धाम को अमरनाथ कहा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने किया था पंच तत्वों का त्याग। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का त्याग किया था। सर्वप्रथम पहलगांव में इन्होंने नंदी बैल को त्यागा था। इसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का त्याग किया। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का त्याग किया। उसके बाद महागुड़स पर्वत पर पहुंचकर गणेश जी का त्याग किया। जब भगवान ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके बाद पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव वाले 5 तत्वों को त्यागा।
उसके बाद पर्वतमालाओं पर पहुंचकर माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं अमरनाथ गुफा के कबूतरों की पौराणिक कथा के बारे में। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले वह अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप ये मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमालाओं का हार धारण किया। इस बात पर पार्वती माता की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः मैं एक नया जन्म लेती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर हैं। आप मुझे अमर तत्व से परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती माता को यह अमर कथा सुना रहे थे, तो वह एक नीले कंठ वाले तोते का बच्चा भी छिप छिप कर यह कथा सुन रहा था। जब शिव भगवान कथा सुनाते तो उस समय पार्वती माता बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा के बीच में ही ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से नींद आ गई। तब उनकी जगह पर उस तोते के बच्चे ने हुंकार करना शुरू किया। तब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तोते को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, लेकिन वह तोता तीनों लोकों में भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी की मुख में घुसकर उनके गर्भ में चला गया और वहीं पर 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर यही व्यास जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और शुक्रदेव कहलाए। कहा जाता है कि अमरनाथ में एक संख्या भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके दो रुद्रगण आपस में एक दूसरे के ईर्ष्या के भाव से कुरकुर कर रहे थे, जिस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन दोनों को कबूतर बनने का श्राप दे दिया। तभी से माना जाता है कि यह युगल कबूतर इसी अमरनाथ मंदिर में रहते हैं और अमरनाथ यात्रियों को दिखाई भी देते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान शिव माता को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमृत को प्राप्त हो गए और आज भी इसी गुफा में रहते हैं और अक्सर यह युगल कबूतर तीर्थयात्रियों को दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ मंदिर का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार से। श्रद्धालु यह मानते हैं कि अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने पर मृत्यु का भय नहीं लगता। कहा जाता है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से बचने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अमरनाथ में प्रत्येक वर्ष बर्फ की वर्षा से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इससे किसी भी प्रकार की मानवीय को शेष नहीं की जाती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। लोग इस भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के प्राकृतिक लिंग के अलावा और कई सारी आकृतियां भी बनती हैं, जो बहुत सारे देवी देवताओं से मिलती है। अमरनाथ मंदिर में केवल भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं, बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। लोग मानते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से संगम प्रयाग से 100 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसे भय से भी
दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके दर्शन करते ही लोगों के मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आज इस वीडियो में हमने अमरनाथ गुफा के इतिहास, अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा एवं रहस्य को बताया। साथ ही अमरनाथ मंदिर का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी दी। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी और इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ी और भी रोचक जानकारी आपको देंगे। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो कृपया कमेंट करके अवश्य लिखें, या फिर किसी और मंदिर की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको अपने आने वाली वीडियो में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ भवानी।